हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं और सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि सर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो प्री नोटिफिकेशन से पहले तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार पिछले 2 साल से जब से भर्ती रद्द हुई है तब से ही मेहनत में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनका सपना है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरा डिटेल से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यार, आपका जो एक लाइक है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि आने वाली वीडियोज़ को और बेहतरीन तरीके से आपके साथ शेयर करें दोस्तों। तो इसलिए लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। आपसे दोस्तों 5 सब्जेक्ट यहां पे पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल अवेयरनेस यानी इसमें जीके भी आएगी, आपकी साइंस भी, इसी में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे। कुल मिलाकर जो ये सेक्शन है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा दोस्तों। दूसरा यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जिसको कहा जाता है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल नॉन वर्बल के मिक्स सवाल मिलेंगे, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल इंग्लिश, ये आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और 5वां जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर रहेगा, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 ही नंबर के। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर को सोल्व करने के लिए दोस्तों 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा 100 क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों, जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था दिल्ली पुलिस का, उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्योंकि उस समय संभावना थी कि पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा, OMR सीट पर रहेगा। दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवाने वाली थी उस भर्ती को, लेकिन अब ये सारा का सारा जो वर्क है ये हैंड ओवर कर दिया गया है SSC को। तो इस बार पूरी संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। टाइम आपका यही रहेगा, एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, बस नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि अभी पेपर ऑनलाइन होगा तो नेगेटिव मार्किंग होने के भी पूरे संभावना है दोस्तों, ठीक है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। तो अब हम जानेंगे सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और उस सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिनसे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आया दोस्तों कंप्यूटर। बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तब हम कंप्यूटर पढ़ लेंगे क्योंकि 10 ही नंबर का हो। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि आपकी ये जो गलती है सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होगी अगर आपने कंप्यूटर को नजरअंदाज किया। जी हां दोस्तों, रीजनिंग आपका परंपरागत सब्जेक्ट है, मैथ आप पढ़ते रहते हैं बाकायदा। आपको हो सकता है कुछ बच्चों को डर भी लगता होगा मैथ का, लेकिन मैथ आप बचपन से पढ़ते आते हैं। रीजनिंग आप 6ठी 7वीं क्लास से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीके, लूसेंट, करंट अफेयर आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी कभी ना कभी आपके पढ़ाई के दौरान आई होगी। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि जब भी आजकल तो क्या है कि 1ली 2री क्लास से कंप्यूटर के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पहले जब हमारा जमाना रहा करता था उस समय कंप्यूटर नहीं होता था। तो कंप्यूटर को नेग्लेक्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 नंबर हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उसमें फिर क्या क्या फर्दर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2 चीज हैं दोस्तों, एक वर्ड प्रोसेसिंग है और एक MS एक्सेल है। यहां पे आपसे 2 इवेंट होंगे दोस्तों, आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग में भी आपको नंबर मिलेंगे, और दूसरा एक और इवेंट रहेगा टाइपिंग के जस्ट बाद, वहां पे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जी अगर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में फेल हो गए तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों फिजिकल और आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग के नंबरों से जुड़कर बनेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है, बिल्कुल कोई नंबर नहीं है,
लेकिन अगर आप फिजिकल में रेस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, 1600 मीटर 7 मिनट में नहीं दौड़ पाओगे, तो आपको फेल किया जाएगा या पास किया जाएगा। मान लीजिए आप फीमेल हैं और 9 फुट का आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना है पास होने के लिए, लेकिन अगर आप 9 फुट कूद ही नहीं पाएंगी तो क्या आपको फेल किया जाएगा या पास किया जाएगा? फेल किया जाएगा। तो वही सेम चीज कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में रहेगी। अगर आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग नहीं आई वहां, या आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हुए, तो आपको अगले इवेंट के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग को हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, और उसके लिए भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग और एमएस एक्सेल। इनमें आपका मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक यानी एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट का क्रिएशन, टेक्स्ट बनाने, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, अलग अलग प्रकार से टेक्स्ट को बनाना, और उनकी प्रेजेंटेशन। इसके अलावा दोस्तों बात करें एमएस एक्सेल में, तो स्प्रेडशीट के बारे में आपको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन और फॉर्मूलाज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन, तो इसमें बेसिक्स ऑफ ईमेल, ईमेल के बारे में जितनी आप जानकारी जुटा सकते हैं उतनी आप जुटा लीजिए। कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ईमेल की। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और इससे संबंधित आपसे वहां पे सवाल जवाब यानी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में भी आपको करवाया जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं नंबर 4, जो टॉपिक यहां पे है वो है इंटरनेट। WWE, वेब ब्राउजर, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, व्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो चैटिंग, ई बैंकिंग, कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार की जो चीजें हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। इनसे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। ये टॉपिक रहेंगे दोस्तों मेन रूप से वर्ड प्रोसेसिंग और एमएस एक्सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपको केवल इन 2 टॉपिक्स से मिलेंगे, और इन 2 टॉपिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैंने आपको लिख दिया है। अपनी कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए सिलेबस को। अगर आप वास्तव में ही दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कॉपी में आपको ये नोट करना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। आइए जानते हैं अन्य सब्जेक्ट्स में से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इंग्लिश आपसे कम से कम 25 क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। एग्जाम में 25 क्वेश्चन की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें क्या क्या आएगा? मेन रूप से आपसे एरर पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों, है ना। सिनोनियंस, एंटोनियंस, करेक्ट स्पेलिंग या इनकरेक्ट जो मिसकरेक्ट सब्जेक्ट स्पेलिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। OWS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, और कंप्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इंग्लिश के मेन रूप से टॉपिक रहेंगे। आपको ज्यादा फोकस आपको इन्हीं चीजों पर करना है, और अगर आप ये करेंगे तो आपका लगभग आपकी इंग्लिश तैयारी रहती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब आप एरर की तैयारी करेंगे तो एरर के लिए आपको ग्रामर्स के रूल पता होने चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक के लिए ग्रामर के रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और जब आप वोकअप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और जब आपकी वोकअप और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी तो आप कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों आपसे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप रीजनिंग में मार खाएंगे तो सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए रीजनिंग को नजरअंदाज नहीं करना है। टाइम चाहे कम दो, लेकिन रीजनिंग को भी टाइम आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आपसे दोनों पूछेंगे, लेकिन दोस्तों सिलेबस में कैलेंडर और कलोक का जिक्र नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लगभग 45 के आसपास टॉपिक यहां पे रीजनिंग में बढ़ जाते हैं, तो मैंने पूरा नहीं लिखा। शॉर्ट फॉर्म में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपसे पूछे जाएंगी कंप्लीट रूप से, लेकिन सिलेबस में जो दिया हुआ डिटेल उसमें कैलेंडर और कलोक का जिक्र नहीं है। लेकिन आपको कैलेंडर और कलोक भी पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान की, सामान्य जागरूकता की। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
जो परंपरागत सब्जेक्ट है उनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही करंट अफेयर पे आपको मोस्ट फोकस आपको करना है दोस्तों, क्योंकि ये तो आप पढ़ते रहते हैं लेकिन करंट अफेयर आप ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, यहां पे फोकस करने की आवश्यकता है। और करंट अफेयर में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको विशेष रूप से तैयार करने चाहिए वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहां पे बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 क्वेश्चन में आएगी। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, तो करंट अफेयर को भी तैयार करना जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी एडवांस मैथ आएगा कि नहीं आएगा। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO दोनों में ही एडवांस मैथ आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नंबर सिस्टम के जितने पार्ट हैं, सर्ट्स, इंडाइसिस, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन वगैरह, वो सारी चीजें आपकी नंबर सिस्टम में आ जाएंगी। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जितने भी अर्थमेटिक के सब्जेक्ट टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, रेशियो, एवरेज, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछ जाएंगी। और मैथ आपका 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, 17 मई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का टाइम आपके पास है। ये 4 महीने अगर आपने जम के ईमानदारी से पूरे जोश और जज्बे के साथ तैयारी की तो आने वाली 40 साल आपकी बहुत ही शानदार बीतेंगी दोस्तों, ठीक है। और अगर ये 4 महीने आपने लापरवाही में गुजारे तो फिर आने वाली जिंदगी बदतर हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, फॉर्म 17 मई से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको फॉर्मों का इंतजार नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, टाइम टेबल आप बढ़ा लीजिए। बेस्ट टाइम टेबल क्या रहना चाहिए उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, लेकिन आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कीजिए, और फिजिकल के साथ साथ टाइपिंग की भी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग भी यहां पे मार्क्स की है, 25 नंबर की टाइपिंग यहां पे रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप किस टॉपिक पर, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, हेड कांस्टेबल से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।